हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 11B से। लास्ट वीडियो में हमने 11A अच्छे से कंप्लीट कर ली है और उसमें इंट्रोडक्शन भी सीख ली चैप्टर की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, आपकी मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, देन कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री कैसे निकालनी है, हमने सब इंट्रोडक्शन वीडियो और जिसमें साथ ही हमने 11A भी कर ली है और जिसका लिंक आपको क्लास 8 की सेलिना जो प्लेलिस्ट है क्लास 8 ICIC सेलिना मैथ, ये प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको आपको क्लिक करना है और सारी वीडियोस आ जाएंगी जो अभी तक क्लास 8 की अपलोडेड है आपकी कंसाइज मैथमेटिक्स में से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 11B। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको करना है इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स व्हाट, आपको निकालना है आंसर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं सिर्फ होता है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स ये प्लस और माइनस हो सकती हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आप अनलाइक टर्म्स को भी कर सकते हो। तो हमने ये भी सीखा था लाइक टर्म्स क्या होती है, वेरिएबल्स को देखना होता है जिनकी डिग्री सेम है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सारे ही लाइक टर्म्स है, बस आपको इनको इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो देखिए दो वे हैं हमको करने के कि पहले हमने माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लें और प्लस वाले नंबर्स को एक साथ कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है -7x² साथ में -5x² को आगे ले आते हैं एंड 18x² और +3x²। माइनस माइनस प्लस होता है, 7 में 12 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, 12 आ जाएगा, साइन आएगा बड़े डिजिट का। प्लस 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 18 में 3 ऐड करोगे 21x² और साइन आएगा पॉजिटिव बड़े नंबर का। फिर से प्लस माइनस माइनस 21 में से 12 गए, आपके पास आ गया 9। अब देखिए साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया 9x²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। b²y, देखिए सारी टर्म सेम है तो सिंपली हमें सॉल्व करना है। b²y के साथ प्लस कर लेते हैं, 2b²y दोनों ही प्लस के हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं एंड देन इनको सॉल्व कर देंगे। प्लस प्लस प्लस, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं ना, मीन्स 1 है, तो 2 + 1 3। आपने वेरिएबल को नहीं कुछ करना, ये नहीं करना कि b² है b² ये b4 बन जाएगा, नहीं। जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो वेरिएबल्स के आगे वाले नंबर्स ही प्लस माइनस होते हैं। वेरिएबल्स की पावर्स में कोई चेंज नहीं आता, पावर में चेंज आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, b²y और साइन आ गया 9 के साथ जो था बड़े डिजिट का, प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 b²y और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा नंबर है और बड़े डिजिट का ही साइन आना होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास फिर से सारी लाइक टर्म्स ही हैं, तो abx के साथ हम 32 को ऐड कर देते हैं पहले एंड -15 abx -10 abx। अब यहाँ पे इसके आगे तो कुछ नहीं, मीन्स 1 है, 32 + 1 33 abx, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 में 10 ऐड करेंगे 25 abx, प्लस माइनस माइनस 33 में से 25 माइनस कर दिए, हमारे पास आ गया abx। चलिए अब देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें क्या करना है, सारे हमें लाइक टर्म्स को पहले एक साथ करना है। यहाँ पे 7x है, 3x है, 9y, 5y, 3 एंड 8, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इनको भी लिख लिया। तो 7 में से 3 गए 4, माइनस माइनस प्लस, 9 में 5 ऐड कर दो 14, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे आपके पास आएगा पॉजिटिव 11, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो हमारा आंसर आ गया 4x - 14y + 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन 3x² + x² हमने इसको लिख लिया। देन अब सबसे पहले हम y² को चाहे पहले लिख लेते हैं 4y² और यहाँ पे -5y² इसको लिख दिया, प्लस 5xy -8xy, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे आपका आ गया 4x², माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 4 ऐड करेंगे 9y² साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गए 3xy और साइन आएगा बड़े डिजिट का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है ऐड। तो आपको पता है जब भी हमें ऐड करना है तो सिंपली क्या करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दी होंगी कोमा की जगह आपको प्लस का साइन लगाना है,
क्योंकि आपको सारे एक्सप्रेशन को करना है ऐड। तो अगर हमें ऐड करना है तो हमें प्लस का साइन लगाना है। अब हम करते हैं लाइक टर्म्स को एक साथ। 5a प्लस 3a प्लस 3b माइनस 2b प्लस 5b। 5a प्लस a 6 प्लस 3 9a। देन अब इसको आप एक ही बार में कर सकते हो, टू स्टेप्स में भी कर सकते हो। 3 में से 2 गए, ओनली 1 बचा, तो 1b को हम सिर्फ b ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, इसके आगे कोई नीड ही नहीं होती लिखने की। तो 5 में 1 ऐड किया, आ गया 6b। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, 8x सिंपली हमें कोमा की जगह लगाना है प्लस का साइन। यहाँ अगर माइनस है तो आप इसको पूरे टर्म को ब्रैकेट में रख सकते हैं और बाद में साइन चेंज कर देंगे। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं, प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। देखिए कैसे चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो अंदर के साइन का कोई फ़र्क ही नहीं आया, वो सेम रहा। फिर प्लस प्लस प्लस, तो 5y पहले भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव है। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, नो चेंज। अब यहाँ पे पर आपको ऐसे रखना है क्योंकि आपने दिखाना था कि कॉमा की जगह हमने पहले प्लस लिखा है और देन हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। सम को हमने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब यहाँ पे आ गया 8x माइनस 4x माइनस x माइनस 3y प्लस 5y एंड माइनस y प्लस 7z माइनस 4z माइनस 2z। तो 8x में से 4x गए, 4 बचे, 4 माइनस 1, हमारा आंसर आ गया 3x। अब यहाँ पे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 1 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, वो आएगा -4 क्योंकि साइन आएगा बड़े डिजिट का। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 जाएंगे तो आ गया ओनली 1y, वो भी आपका पॉजिटिव, साइन बड़े डिजिट का। ऐसे भी देख सकते हो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2 पॉजिटिव आया और 2 में से 1 गए 1 आ गया पॉजिटिव। देन अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 हो गया 6, 7 में से 6 गए, ओनली बचा 1z। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम जहाँ पे आपके पास कॉमा है उसकी जगह लगा देते हैं प्लस, हम सीधे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब सम को सॉल्व करते हैं। 3b, अब साथ में क्या आ जाएगा, -2b, देन प्लस b, -7c प्लस 5c एंड प्लस 12c, देन प्लस 10 -15 एंड प्लस 15। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, ओनली b आ जाएगा, प्लस b, -7 से एज इट इज़, प्लस प्लस प्लस, 12 में 5 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 17, साइन बड़े डिजिट का। एंड यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 15 में से 15 गए 0, 10 एज इट इज़। तो 1 + 1 2b, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 7 गए, 10c, साइन बड़े डिजिट का, प्लस 10। तो आपका आंसर आ गया 2b प्लस 10c प्लस 10। अगेन इसमें भी क्या करें, यहाँ पे प्लस कर देते हैं a। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देना, प्लस 2a, a एंड 2a लिख दिया। अब हमारे पास और a है नहीं, बस अब नेक्स्ट लिखते हैं 3b और इसके साथ आ जाएगा प्लस 6b। देन उसके बाद c भी है हमारे पास, -3c एंड प्लस 6c। उसके बाद प्लस 3 -15, 2 + a 3a, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए, हमारे पास आ गया 3b, साइन बड़े डिजिट का। देन प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3c, अगेन साइन बड़े डिजिट का, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 3 गए 12 और साइन बड़े डिजिट का। तो हमारा आंसर आ गया 3a प्लस 3b प्लस 3c -12। अगेन इस समय भी यही करना है, यहाँ पे लगाते हैं प्लस का साइन, जहाँ जहाँ कॉमा है लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं। 3ab, अब ए बी वाली और टर्म फाइंड करते हैं, -7ab। देन और कोई ए बी वाली टर्म नहीं है, देन ये ले लेते हैं 9cd और यहाँ पे भी हम लिख लिया -3cd -xy प्लस 5xy। अब क्या रह गया, ये 15, हमने 15cd यहाँ भी लिखना था। देखिए यहाँ भी cd है, यहाँ भी cd है, ये भी cd है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 15cd। ये हमारी टर्म रह गई थी, हमने यहाँ पे लिख दी है।
लास्ट में नहीं लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब हमारी टर्म रह गई ओनली +6xy लिखने वाली, तो हमने ये भी लिख दिया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 13 में से 7 गया, आपके पास आ गया 6ab। देन अब पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 9 में 3 ऐड करोगे 12cd साइन बड़े डिजिट का, प्लस 15cd भी लिखना है हमें। देन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 6 आ गया 11xy, माइनस कर देंगे इसमें से xy को, 6ab एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 गए 3cd और साइन बड़े डिजिट का, प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 गए 10xy और साइन बड़े डिजिट का। चलिए यहाँ पे हमारे पास कोम में प्लस का साइन लगा देते हैं वहाँ पे, और लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं। x³ यहाँ पे पहले हमें ये ब्रैकेट बनाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का साइन था तो दो साइन एक साइड तो नहीं आएंगे एक साथ में ही, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा, और ये तो ऑलरेडी प्लस का ही था, तो यहाँ पे तो कोई साइन चेंज होना ही नहीं है आपका। चलिए अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं। x³, अब इसको भी लिख लेते हैं -x³, देन माइनस, अब ये दोनों लिख लिए हमने, x²y, अब और ढूंढो x²y कहाँ पे है, यहाँ पे है x²y, तो उसको लिख लेते हैं +3x²y, देन प्लस 5xy², और यहाँ पे भी है, पहले इन दोनों प्लस को लिख लेते हैं, +9xy², दिस वन, एंड देन -9xy², ये भी लिख दिया। हमारे पास क्या बचा, +y³ प्लस y³, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मैं सारी के सारी टर्म्स को अरेंज करके लिख लिया। प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0, टर्म्स कट गई। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए, आपके पास आ गया 2x²y, और साइन आएगा पॉजिटिव पर डिजिट का। प्लस 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 हो सकता है, पर यहाँ देखिए दोनों सेम नंबर है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 गए 0, तो हमें प्लस करने की कोई नीड ही नहीं है, सीधा हम ये लिख देते हैं, वो हमने सॉल्व कर दिया। प्लस 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 1 में 1 ऐड करोगे आ जाएगा 2y³ एज इट इज़, तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ अ बॉय हु सेव्स रुपीज दिस 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 एंड दिस, वेरिएबल एक्सप्रेशन फॉर्म में हमें दिया हुआ है, इन 4 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। हमने अभी भी पढ़ा कि एक बॉय ने अपने 4 वीक्स की जो मनी है उसको सेव किया। टोटल मनी कितने हमें ये बताना, टोटल के लिए प्लस करते हो। हमने 1 2 3 4 के 4 वीक्स की मनी जो उन्होंने हमें दी थी एक्सप्रेशन फॉर्म में वो लिख दी, और बीच में प्लस का साइन। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और बाद में लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। तो पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि बाहर कोई माइनस का साइन नहीं है। यहाँ पे लाइक टर्म्स को करते हैं एक साथ, 4x प्लस 6x, ये दोनों लिख लिए मैंने, -x एंड -2x, -6y, देन 2y प्लस 4y एंड प्लस y, तो 6 में 4 ऐड करेंगे 10x, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3x, साइन बड़े डिजिट का ही रहेगा जो 2 के आगे है, -6y एज इट इज रहने देते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 6 + 1 7y, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गए 7x, प्लस माइनस माइनस 7 में से y गए ओनली y, 1y मीन्स y ही लिखना होता है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और साइन आ गया बड़े डिजिट का। अब आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर उसकी टोटल सेविंग कितनी हो गई, ₹7x प्लस y। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है सब्ट्रैक्ट। उन्होंने क्या लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से माइनस करना, जिसमें से माइनस करना होता है उसको हम पहले रखते हैं, इसमें से माइनस करते हैं 4xy²। देखो दोनों लाइक टर्म से सोल्व हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए 1 नहीं आएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा बस -1 आ जाएगा, हमने आगे लिख दिया माइनस। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब यहाँ पे भी सेकंड पार्ट में भी हमें इसको इसमें से माइनस करना है, तो पहले लिखेंगे 8x² y माइनस,
अब आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे समझाने लगी हूँ, और जो ध्यान से समझना है, अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे किसी भी क्वेश्चन में। अब ये पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे देखिए ये भी मोनोमियल टर्म थी, ये भी मोनोमियल टर्म थी, तो हमें ब्रैकेट में रखने की कोई भी नीड नहीं हुई। बट यहाँ पे ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना है जब भी हमें करना है माइनस। आपने याद रखना है जब भी हम माइनस कर रहे हैं हमने अपनी एक से ज़्यादा टर्म जिस भी एक्सप्रेशन में होंगी उसको ब्रैकेट में ही रखना है। तो चलिए 8x² एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए साइन चेंज हो गया, क्योंकि जब भी माइनस का बाहर साइन है तो आपको मल्टीप्लाई करना है और साइन भी चेंज हो सकते हैं जब भी माइनस है बाहर। तो माइनस प्लस माइनस, प्लस में साइन चेंज नहीं होती। तो 8 + 2 आपके पास आ गया 10x² और -3xy²। अब देखिए ध्यान से, x²y यहाँ पे भी था हमारे पास x²y, पर ये है xy² और ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 7a - 3b + z - 2d में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए मैंने फिर से ब्रैकेट में रखा है, आपने भी यही ध्यान देना है। जब भी हम एक से ज़्यादा टर्म वाले एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको उसको ब्रैकेट में ही रखना है, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम पहले इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे ना, माइनस प्लस माइनस, 3 के आगे प्लस था अंदर, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, देन 7a एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, -3a, देन 3b, अब यहाँ पे हम लिख देंगे +5b + c -2d सारी की सारी लाइक टर्म्स को हमने लिख लिया। अब करते हैं सॉल्व। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4a, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2b, साइन आएगा बड़े डिजिट का, 5 ग्रेटर नंबर है 3 से, तो 5 के आगे पॉजिटिव साइन है, 2 के आगे पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, c में से c गए 0, 1c में से जब आप 1c माइनस कर दोगे तो आपका आंसर रह जाएगा 0, कुछ नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4d और साइन आ गया माइनस का। देखिए जब दोनों सेम नंबर होता है दोनों के साथ जो साइन हो वही साइन आ जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेंस्ट इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिखना होता है आपने, तो हम इसको पहले लिख देते हैं, माइनस करते हैं x³ - 4x - 1, 3x³ माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन को बहुत ध्यान से देखना है, 3x³ -x³ -x² कोई x के वही टर्म नहीं हमारे पास, और सीधा 4x + 6 + 1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए, 2x³ -x² एज इट इज़ प्लस 4x भी एज इट इज़, 6 में 1 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए अगेन जिसमें से माइनस करना है उस पूरी एक्सप्रेशन को हम पहले लिख लेते हैं एंड उसमें से माइनस कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को। जब भी आपको एक से ज़्यादा टर्म वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है ब्रैकेट में रखना है, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, a³ -3a² प्लस 4a - 6a, लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा a³ -3a² प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए, 2a वो भी माइनस का साइन बड़े डिजिट का, 3 में से 1 गए 2, साइन अगेन बड़े डिजिट का। चलिए अब हमें माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को, इसमें से हमने ऑलरेडी लिख लिया इसको पहले, तो हम सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से आपके साइन चेंज हो जाएंगे, आपको तभी पता चलेगा हमने एग्जैक्ट कैसे सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए 3ab से हम देखेंगे इसके से कोई लाइक टर्म है जिसमें abc हो, abc यहाँ पे और किसी में भी नहीं है, acd है बट a यहाँ पे है, देखिए abc, भाई यही अपने ध्यान से देखना है, चाहे वो लाइक टर्म्स हैं
देखिए अब लाइक टर्म्स का क्या रूल होता है आप सबको पता है। हमने ये देखना होता है कि सारे के सारे वेरिएबल्स होने चाहिए सेम, चाहे वो ऑर्डर में कैसे भी लिखे हो, चाहे सी पहले लिख दें, ए लिख दें या बी लिख दें, ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी है तो इसको हम पहले लिख देते हैं माइनस सी ए बी, जिसको आप ए बी सी भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे ही लिखा है, प्लस 5 बी सी डी। ढूंढते हैं दूसरा बी सी डी कहीं पे है, बी सी डी मिल गया हमें, तो सी बी डी मैंने लिख दिया माइनस, अब इन दोनों को भी लिख लिया। अब हमारे पास रह गया सी डी ए, अब यहाँ पे भी है सी डी ए, बस ऑर्डर नहीं सेम था, मतलब सी पहले लिख दिया ए बाद में, ऐसे था, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बुक में ये क्वेश्चन है सिंपल, बस आपको देखना है वेरिएबल सेम है कि नहीं। अब ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, तो 3 में से 1 गए 2, ए बी सी आंसर। देन प्लस 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 5 में 1 ऐड करोगे 6, बी सी डी आंसर, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3, सी ए डी पॉजिटिव आंसर। अब देखिए मैं ऑलरेडी लिख लिया कि इसमें से इसको माइनस करना है, बस आपको सिंपली करनी है अपनी ब्रैकेट ओपन, तो ये मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, लाइक टर्म्स 4a² माइनस a² माइनस 3ab माइनस ab प्लस 2b² माइनस b², 4 में से 1 गए 3a² प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 ऐड कर दो, आगे कुछ भी नहीं तो 1 होता है, 3 प्लस 1 4ab साइन बड़े डिजिट का, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए तो 1 भी ही बचेगा और साइन भी पॉजिटिव बड़े डिजिट का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है टेक अवे दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। टेक अवे मीन्स लेके जाना, माइनस करना, तो आपको इस एक्सप्रेशन को इसमें से माइनस करना है। तो हम पहले लिखते हैं 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 6, ये एक्सप्रेशन इसमें से माइनस क्या करनी है ये, और आपको मैंने अभी समझाया था जब भी हम माइनस करते हैं तो एक्सप्रेशन को क्या रखते हैं, ब्रैकेट में। अब वो करते हैं ब्रैकेट ओपन, तो आपके पास ये तो एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि इसके बाद तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। आपने ध्यान रखना है अंदर वाले जो साइन बाहर है, अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होते हैं और साइन चेंज भी होता है अगर प्लस माइनस हो तो। अब यहाँ पे 3x³ प्लस 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x² ये भी लिख दिया हमने, देन प्लस 5x माइनस 6 3 प्लस 3 आ गया 6x³ 4 प्लस 4 8x² माइनस का 5 प्लस 5 10x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 12, तो ये प्लस माइनस ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है, टेक दिस फ्रॉम दिस, इट मीन्स इसको इसमें से माइनस करना है एंड द रिजल्ट फ्रॉम दिस, जो आंसर आएगा उसको इसमें से भी बाद में माइनस करना है। तो पहले ये सॉल्व करते हैं, टेक दिस फ्रॉम दिस मीन आपको m² प्लस 3m प्लस 6 में से माइनस करना है m² प्लस m प्लस 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस m² प्लस 3m प्लस 6 एज इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दिया हमने, माइनस m² प्लस 3m माइनस m प्लस 6 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होता है 1 प्लस 1 2m², साइन माइनस का जब दोनों के साथ जो सेम नंबर का साइन हो वही आता है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए आ गए 2m और साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2 साइन पॉजिटिव। अब क्या उन्होंने कहा था हमें कि जो आपका रिजल्ट आएगा, देखिए टेक दिस फ्रॉम दिस एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आए फ्रॉम दिस, जो हमारा आंसर आया है, आंसर तो ये आया है हमारा, अब इसको हमने किस में से माइनस करना है, m² प्लस m प्लस 1 इसमें से माइनस करना है अपने रिजल्ट को, जो उन दोनों को सॉल्व करके आया हमारे पास। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे m² प्लस m प्लस 1 एज इट इज माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस, तो m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 2m प्लस 1 माइनस 2, 2 प्लस 1 3m स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 में से m गए m और साइन बड़े डिजिट का, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1 और साइन बड़े डिजिट का। तो आपका आंसर आ गया 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट। इसके साथ साथ हमने 1 to 5 क्वेश्चन आज 11B के कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया कि कैसे हमने प्लस एंड माइनस करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे सम्स को। तब तक आपको ये वीडियो को अच्छे से देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।